Good afternoon, everyone. Welcome, everyone. हाँ जी, ये आपका लास्ट चैप्टर है इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हमें कम्युनिकेशन अपना बढ़ाना है। कंप्यूटर नेटवर्क के बिना आप एक कमरे में बैठे हैं, आपका कनेक्शन किसी दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क जब आपके पास है तो आप एक कमरे में बैठे हैं, आप पूरी दुनिया आपके अंडर है, आप पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कॉन्टेक्ट अपना बना के रख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जितना भी काम करेगा सबके लिए जो है आपको इंटरनेट जरूर चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल आपको सुनीत जी करेंगे। सुनीत जी, मोस्ट वेलकम योर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में है क्या कि ये नेटवर्क, सपोज करो आपके पास 10 कंप्यूटर है और आपने 10 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तभी वो कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में बात कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कैसे कर पाएंगे? जैसे कि आपको मैसेज भेजना है कंप्यूटर 1 से लेके कंप्यूटर 7 को, अगर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तभी ये मैसेज ट्रांसफर होगा 1 से लेकर के 7 तक। या आपको कोई फाइल शेयर करनी है तभी ये आपके पास फाइल शेयर होगी जब आपके पास कनेक्शन है। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है और वो कनेक्ट नहीं है आपस में तो आपको फिर वो फाइल ट्रांसफर करनी पड़ेगी पेन ड्राइव के थ्रू। बट अगर आप चाहते हैं आपको पेन ड्राइव नहीं चाहिए तो आप उनको कनेक्शन कर दीजिए आपस में केबल के थ्रू, तो अब आप उसके अंदर डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। तो नेटवर्क्स में जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप लोग क्लास में अभी 9 स्टूडेंट्स हैं। अब आप सब लोगों का एक नेटवर्क बन चुका है। जो होस्ट कौन है? इधर सर है और मैं हूं। तो आप सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आपको मैसेज करना है तो आप चैट में मैसेज कीजिए, देखिए सब बच्चों को चैट दिखाई दे जाएगी, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जब नेटवर्क बन चुका है। एक नेटवर्क हमारा कंप्यूटर का यहाँ पर है, एक आपके मोबाइल का नेटवर्क है, ऐसे 10 बच्चों के मोबाइल आपस में कनेक्टेड हुए हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये बन गया है कंप्यूटर का नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। नेटवर्किंग सर्व 5 इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं ये। सो इट अलाउ डिपार्टमेंट्स टू शेयर हार्डवेयर। डिपार्टमेंट्स जैसे कि आपके पास एक कॉलेज है, कॉलेज में आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बायोलॉजी का अलग है, साइंस का अलग है, इंग्लिश का अलग है। अगर वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे डेट शीट हुई या कोई प्रोजेक्ट्स हुए, तो वो शेयर कर सकते हैं। या 10 कंप्यूटर हैं उनके पास और प्रिंटर एक ही है, तो 10 के 10 कंप्यूटर से सिंगल प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? 10 प्रिंटर ना इंस्टॉल करके सिंगल सिंगल कंप्यूटर में उन्होंने एक प्रिंटर को यूज कर लिया है और उसको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके प्रिंट निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हो गया आपका शेयर हार्डवेयर। Companies often want peripheral devices that are affordable only if they are shared by several computers. ये वही है कि एक कंपनी में एक फ्लोर होता है, फ्लोर पे एक प्रिंटर है और वहां पे 100 ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो आपके पास क्या होता है, आप एक प्रिंटर को 100 कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए एक नेटवर्क के थ्रू, और वो आपके फिर आप प्रिंटर आप यूज कर सकते हो। इट अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर। इन्फॉर्मेशन जैसे आपने कोई मैसेज ट्रांसफर किया है, मैंने आपको शुरू में बताया था, या आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट या कंपनी से कंपनी, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इट अलाउज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट, मतलब आपको कोई फाइल भेजनी है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या वर्ड फाइल है, वो आप भेज सकते हैं। मतलब ईमेल वगैरह इसको भेजने के लिए काम में आएगा। ये ये पूरा बस ये तो सब पुरानी वही चीजें चीज़ सब है। जानते ही हैं सब बच्चे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेरियस डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस। डिसेंट्रलाइज यानी आप शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं आप चीजों की आपस में। कई लोग मतलब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी ये बताया, माइक्रो कंप्यूटर जो है यू स्प्रेड्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन अंदर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। हाँ जी, इसके बाद ये आ जाइए, इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में जो है अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपस में लिंक बनाना है। जैसे तो कुछ कंपनीज होती हैं, कंपनी दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक आगरा में है, एक कहीं है, सारी कंपनीज को आपस में कनेक्शन भी जो करना है उनका, तो वो हो गया आपका इस नेटवर्क के थ्रू। वो आता सिर्फ नेटवर्क के थ्रू। अब नेटवर्क आप चाहे तो वायर से कर लीजिए चाहे वायरलेस कर लीजिए। अब आप आज की डेट में वायरलेस बहुत अच्छा मीडियम है नेटवर्क के लिए, तो हम लोग वही यूज करते हैं। इसमें नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर सिस्टम्स। मतलब इंटरकनेक्शन ही दिखा रहे हैं मतलब सभी चीजों का। हाँ, वही नेटवर्क। जैसे हम अकेले हैं, अगर हम अकेले तो कोई नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए हमें कोई दूसरा फ्रेंड चाहिए, सेम यही है। तो नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर सिस्टम्स। या तो 2 सिस्टम आपके पास हो या उससे ज्यादा आपके पास सिस्टम हो, तभी आप नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नेटवर्क फॉर्म होगा ही नहीं।
अब जैसे बता रहे हैं कंट्रोलिंग यूनिट जो है मास्टर के नाम से कहलाएगी और जो बाकी स्लेव टर्मिनल्स जो हैं ये नेटवर्क नहीं है, ये क्या चीज है? A system which one main controlling unit known as the master and many not a network. Okay, like आप एग्जांपल लीजिए सर का। सर यहाँ पे मेन कंट्रोलर है क्योंकि सर के थ्रू आप सब बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, तो सर को आप क्या बोलेंगे? मास्टर। और बाकी आप सब लोग क्या हो गए? स्लेव, जिन्हें आप आगे चल के आप नोड्स भी बोलेंगे, NODES। ठीक है, जैसे बोला था क्लाइंट सर्वर, तो आप सब लोग क्लाइंट हो जाएंगे, सर आपके लिए सर्वर हो जाएंगे, क्योंकि सर आपको सर्विसेज देंगे, सर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। आप क्वेरी पूछेंगे तो आप क्लाइंट हुए, सर आपके लिए सर्वर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये 3 टाइप में नेटवर्क डिवाइड होता है, लैन, मैन एंड वैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, एम फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, आपका MMH कॉलेज या आप जिस भी कॉलेज में है, उस कॉलेज में एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लोर है, तो 10 फ्लोर के में 100 कंप्यूटर्स हैं, तो टोटल हो गया आपके पास 1000 कंप्यूटर। तो अगर 1000 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है एक बिल्डिंग के अंदर, तो वो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसका बाहर से कोई कनेक्शन का सेंस नहीं है, उसका बाहर से कोई सेंस नहीं होता कनेक्शन का। तो उसमें उनका केवल इंटरनल जो है वायरिंग होगी उनकी अलग उनकी से, अपनी इंटरनल वायरिंग होती है, वायर से या फिर वायरलेस से। वायरलेस भी जाता है। वायरलेस भी होता है सर। मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन जैसे आपका गाजियाबाद में बात करूं, अगर मैं गाजियाबाद के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दूं आपस में, तो ये हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन में लाइक मेट्रो सिटीज। कोई एग्जांपल है इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का? कहीं बड़ी सिटी में कहीं पे देखा जाए? गाजियाबाद का देख लीजिए, जैसे गाजियाबाद में पुलिस चौकी होती है, उनके पास छोटे छोटे वायरलेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक वायरलेस अगर वहां से आता है SSP ऑफिस से, अगर कोई गाजियाबाद का कोना है जहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे है, तो उसके पास भी वायरलेस वो पहुंच जाता है मैसेज। तो उसमें क्या होगा, पूरे गाजियाबाद के जितने भी वायरलेस होते हैं पुलिस वालों के पास, सब कनेक्ट होते हैं आपस में। तो वो आप एकदम बेस्ट एग्जांपल है। मतलब उसको आप एक कंप्यूटर मानना चाहिए जो वो हाथ में डिवाइस देते हैं वायरलेस वाली। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड का होता है, पूरा वर्ल्ड आपसे कनेक्टेड है, आप अमेरिका से कनेक्टेड है, न्यूजीलैंड से कनेक्टेड है, इंडिया से कनेक्टेड है। अगर सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, और इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। हाँ जी, किसी का कोई इसमें क्वेरी, इसके बाद डिटेल करेंगे लैन में, वैन में और मैन में। कोई क्वेरी हो तो बताइए। आप बस लिख दीजिए इसमें लैन, मैन या वैन, कोई भी आपको नहीं, ये तो भी आएगा इसमें, डिटेलिंग तो भी आप डिटेल्स मैं बताऊंगा फिर से। गुड, ठीक समझ में आ रहा है सभी के? नाउ लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपने बता तो दिया ही खैर इसको। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क जैसे आपने किसी बिल्डिंग में बना लिया, आपने रूम में आपने 10 कंप्यूटर रख लिए, आपने उनको कर लिया आपस में कनेक्ट। ठीक है, अगर आपने 2 और 3 कंप्यूटर रखे उनको आपस में कनेक्ट कर लिया है अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, तो वो आ जाता है आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसी को आप एक्सटेंड करते रहिए एक बिल्डिंग में, तो बन गया आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, बन गया आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसमें कोएक्सियल केबल का क्या सेंस है? कोएक्सियल केबल जो यूज हो रही है इसमें, हाँ हाँ, बिसाइड कोएक्सियल केबल प्लग इन कार्ड भी इसमें लग रहा है। देखिए ये जो केबल होती है, जैसे आप लोगों ने देखोगे ना, एक व्हाइट कलर की केबल होती है, इसके अंदर 8 वायर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो वो वही केबल है कोएक्सियल वायर केबल, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। और प्लग इन कार्ड क्या होता है? सर ये नेटवर्क में कंप्यूटर के अंदर अपने आप लगा आता है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर का पार्ट है ये एक हाँ, तरह से। हार्डवेयर का पार्ट है ये। कोएक्सियल केबल्स कनेक्ट द प्लग इन कार्ड्स ऑफ द कंप्यूटर्स टू फॉर्म ए नेटवर्क। मतलब कोएक्सियल केबल जो है एक तरह से मतलब जंक्शन बनाने की चीज होगी ना, मतलब मिलाने कोएक्सियल की। केबल होगी जैसे आपका ये वही मैंने आपको बोला ना, वायर होता है ये, जो कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम में जाके अटैच लगता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आपके पास होगा कंप्यूटर, आपने देखा होगा कि आप एक केबल अलग से लगाते हैं कंप्यूटर में, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो वो केबल आपकी कोएक्सियल केबल है, जो कि जाके इसमें प्लग इन कार्ड में जाके आप लगाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के मदरबोर्ड में जो आप लगाते हैं। इन तीनों में स्पीड किसकी ज्यादा होगी? लैन में, मैन में, वैन में? सबसे ज्यादा स्पीड लैन की आएगी। LAN की स्पीड जितना ज्यादा ज्यादा होगी। छोटा होगा उतनी ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी। जितना बड़ा आप एरिया कवर करेंगे, जैसे आपके पास करते हैं कॉन्टेक्ट करना यूएस में, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये इस पे दिखा रहे हैं, डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। हाँ, ये 3 वही है, टर्मिनल बना के टर्मिनल दिखाया। 1 मतलब कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 आपस में कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। अब इनकी मतलब एडवांटेज क्या हो गया? फाइल ट्रांसफर, एक्सेसिंग द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब। 2 से और मतलब कितने भी आप कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। हाँ, अच्छा, ज्यादा कंप्यूटर बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड में कमी आएगी? स्पीड में कमी आती है सर, लैन में स्पीड कमी आती है। कमी आ जाती अच्छा, है। स्पीड दी कैसे जाती है इसको? अभी आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं कोएक्सियल केबल, फिर आप यहाँ पे यूज करना फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जिनकी स्पीड ज्यादा होगी। जब आप फाइबर ऑप्टिक्स लगा देंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कोएक्सियल केबल चाहिए आपको मेनली इसमें। हाँ, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको चाहिए वो फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स मतलब
और जो अगर वायरलेस ही कर देंगे तो और स्पीड अच्छी आएगी। तो सर थोड़ा सा वो अगर तूफान चल जाता है, मौसम खराब हो गया तो लेकिन अगर इंटरनल नेटवर्क है उसमें कहाँ जरूरत है फिर? इसमें अगर इंटरनल नेटवर्क है, सर लैन तो इंटरनल नेटवर्क फिर है, तो कोई स्पीड की लिमिट ही नहीं है। फिर तो लिमिट ही सोचो नहीं है आपने कोई, फाइल पे क्लिक इंस्टेंट करा और फाइल दो ट्रांसफर एकदम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड है फिर तो। बहुत एकदम। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये ले लीजिए, बस वगैरह बताते हैं, बस 1 बस 2 बस ए। मेट्रोपॉलिटन वही हो गया कि आपने सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए एक सिटी के, जैसे यहाँ पे बस 1 है, बस 2 है, ये सारे ट्रेवलर्स को लेके चल रही है। तो क्या होती है, कनेक्ट करती है ना पूरी सिटी को, बसेस जो होती है इंटरसिटी बस जो चलती है, ये वही चीज है। आपने अगर पूरे सिस्टम कनेक्ट कर दिए हैं पूरे शहर के तो ये आपका बन जाता है मैन। तो ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? जैसे 1 में आ रहा है, ये डाटा का ट्रांसफर हो गया, इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये 1 और 2 टर्मिनल में ट्रांसफर अभी हो ये रहा है। फिगर जो ना कंफ्यूजिंग है, इसको मत देखो। अभी जब आप पढ़ेंगे ना आगे चल के नेटवर्क टोपोलॉजी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या फायदा किस टोपोलॉजी का है। तो एडवांस हो गया वर्क, मतलब एडवांस इनको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस इसमें थोड़ा ये देख लो कि मैन की फुल फॉर्म क्या बस है। का क्या मतलब है? बस सर ये वही है, सिंपल जो एग्जांपल ट्रैवलिंग कराएगा, ट्रैवलिंग करा दिया बस। मतलब नाम रख लिया है बस, बस 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 इसको ऑटो टेम्पू भी कह सकते हैं। बस वही चीज है सर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया ये। इसके बाद अच्छा, ये जो नेटवर्किंग है ये उससे स्पीड इसकी कम हो जाएगी, हाँ इसकी स्पीड कम, मैन की स्पीड कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं वैन। वैन में वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें कई सारे होस्ट हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं और राउटर्स की जरूरत पड़ रही है इसमें। ये सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स फिगर है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें आपको स्विचेस भी चाहिए, इसमें आपको हब भी चाहिए, इसमें आपको राउटर भी चाहिए, इसमें आपको रिपीटर भी चाहिए, इसमें आपको गेटवे भी चाहिए, इसमें आपको सबनेट भी चाहिए, सब चीज आपको इसमें चाहिए। क्योंकि अगर डेटा आपका यूएस से इंडिया में आ रहा है तो किस किस रूट के थ्रू आएगा, क्योंकि जब डेटा ट्रैवल करता है तो थोड़ा वीक भी पड़ जाता है, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए रिपीटर लगाया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर, आप लोग ट्रांसफार्मर होता है हमारे गली मोहल्ले में, वो क्या करते हैं ट्रांसफार्मर, अगर बिजली घर से चली है बिजली और यहाँ पे आके मोहल्ले में आई है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसी वोल्टेज को उसी मतलब जिससे स्पीड से आई है वो उसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम यही काम रिपीटर का होता है कि अगर आपने रिपीटर लगाया है तो जिस स्पीड से आपने डेटा भेजा है वहां पर आकर के वो उसी स्पीड से डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कई सारे होस्ट, कई सारे राउटर, इसमें तो सब कुछ मिल, सारा कुछ जितने भी आपके पास नेटवर्क की वो आएंगे इक्विपमेंट सारे इसमें यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपका लैन है, मैन है, वैन है, ये पैरेलल काम कर सकते हैं, सब कुछ, ये तीनों पैरेलल काम कर सकते सब कुछ। जितना एक्सटेंड आप लैन को करेंगे मैन बनेगा, जितना एक्सटेंड आप मैन को करेंगे वो वैन में कन्वर्ट हो हैं। जाएगा। अब आ जाते हैं आज का सबसे सुना जाने वाला नाम, इंटरनेट। इंटरनेट, ओके। इंटरनेट क्या है, ये दुनिया के सारे कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन है, दुनिया के सारे कंप्यूटर्स का। आप दुनिया में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो इंटरनेट। मान लीजिए आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं यूएस में या फिर किसी और कंट्री में, तो क्या है वो बंदा आपसे कनेक्टेड है, आप उससे कनेक्टेड हैं, वो हो गया क्या, इंटरनेट। किसके थ्रू, आप एक आईएसपी लेते हैं, आईएसपी मत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आप लोगों ने एयरटेल ले लिया, जियो ले लिया, वोडाफोन ले लिया, ये सब आईएसपी हैं। ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको एक बैंडविड्थ दे देते हैं ये लोग कि आप ठीक है इससे कनेक्ट कर लीजिए, तो आप कनेक्ट हो जाते हो। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तो अब वो आपकी क्या लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बस इंटरनेट फ्री वही कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन हो गया आपका इंटरनेट। थोड़ी हिस्ट्री भी दी हुई है इसमें, एप्रानेट के बारे में बता रखा है। ये बिल्कुल स्टार्ट से हुआ था, पहले इसको ARPANET बोला जाता था, फिर धीरे 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 आकर के इंटरनेट पे जाकर खत्म हो गया है। ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। डिफेंस में ज्यादा इस्तेमाल हुए थे इसके। सबसे ये स्टार्ट ही डिफेंस से हुआ था, यूएस मिलिट्री ने जब आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था वॉर के ड्यूरिंग में, तो उन्होंने अपने सैनिकों से बात करने के लिए उन्होंने वो बनाते थे ना, आप लोगों ने देखा होगा, माचिस के बॉक्स में एक वायर खींचे थे लंबा सा, फिर दूसरे एंड पे बंदा वो माचिस का बॉक्स है, फिर नारियल का वो कवर को लेके बोलता है, वहां पे आवाज चली जाती है। उसको देख करके मतलब टेलीफोन लाइंस के थ्रू उन्होंने फिर कंप्यूटर कनेक्ट करना स्टार्ट किया था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाइपरलिंकिंग फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू सर्च लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंस्टेंट एंड इंटरएक्टिव। ये सारे जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप गूगल पे लोग क्या करते हो, आप गूगल पे सर्च ही तो करते हो, वो सर्च यही तो है इंटरनेट, इंस्टेंट एंड इंटरएक्टिव। आपने तुरंत आपने डाला, आप देखोगे रिजल्ट में कितनी 1000 साइट दिखा देता है आपको, ठीक है ना। इंडियन नेटवर्क्स, इंडियन नेटवर्क्स और इंटरनेट, आइडोनेट, इंडोनेट, एनआईसी नेट, ईआरनेट, सॉफ्टनेट, जीआईएस। ये जो इंडियन नेटवर्क है वो ही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि आपका जो नेटवर्क, जैसे
ये हमारे उसका सिलेबस का वैसे होना भी नहीं चाहिए, ये कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। जैसे टाटा नेट प्रोवाइड करता है या एयरटेल प्रोवाइड करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको किस कैटेगरी में डालेगी, इंडोनेट में डालेगी, एनआईसी नेट में डालेगी, किस में डालेगी, वो उस पर डिपेंड करता है। नाउ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट, ये सब बच्चों के खेल है सर, वर्किंग ऑफ इंटरनेट सब बच्चे चलाते हैं। ये टीसीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सबसे अब गजब का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग जीमेल यूज करते हो, सब लोग जीमेल यूज करते होंगे, कुछ लोग याहू यूज करते होंगे, या मैंने कोई अपनी नई ईमेल सर्विस बना दी, जनरेशन नेक्स्ट ईमेल। अब मेरे को ईमेल सर्विस बनाने के लिए ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स का यूज करना जरूरी होगा। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये एक जो क्रिएटर होता है उसको गाइड करते हैं कि आपको अगर कोई भी सर्विसेज देनी है तो ये पैराडाइम्स हैं, आपको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री के लिए होते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप कहीं पे खड़े होकर चाट नहीं खा सकते, गोलगप्पे नहीं खा सकते। सेम ये प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क के लिए कि अगर कोई भी फाइल एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे जा रही है तो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। कनेक्शन, अब है कनेक्टिंग टू इंटरनेट। अब आप ये सब जो स्टार्ट हो रहा है, ये टीसीपी आईपी लिंक सबसे पुराना, टीसीपी आईपी लिंक सबसे पहले हुआ है, उसके बाद डायल अप कनेक्शन आया। डायल अप आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग मोबाइल से चलाते थे, जब मैं छोटा था तो मैं ब्लूटूथ से चलाता था अपना इंटरनेट, तो मैं उस वक्त डायल अप कनेक्शन बनाता था अपने कंप्यूटर में, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करता था और अपने कंप्यूटर में डायल अप कनेक्शन बनाता था, तब जाके ये चलता था। आज मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 2008-9 की बात, तब ये चलता था डायल अप कनेक्शन। फिर उसके बाद होस्ट टर्मिनल हुआ, फिर आईएसडीएन हुआ, डेडिकेटेड लाइन कनेक्शन हुए जो बीएसएनएल प्रोवाइड करता था आपको। सबसे पहले बीएसएनएल इंटरनेट लेके आता था, फिर वीसेट टेक्नोलॉजी आई, अब आज की डेट में केबल मॉडेम सबसे लास्ट में यूज हो रही है, जो एडवांसमेंट हो रहे हैं केबल मॉडेम में भी। हाँ, इसमें एडवांस हो सकता है आगे चल के सैटेलाइट से, जैसे आप लोग सुना होगा एलन मस्क की कंपनी आ रही थी स्टारलिंक लेकर के इंटरनेट, उसी तरह सैटेलाइट से कनेक्शन था। अभी जो यूक्रेन में भेजा गया है, यूक्रेन में कनेक्शन सारे मतलब खत्म कर दिए गए थे, सैटेलाइट कनेक्शन भेजे गए हैं सारे, इंटरनेट सर्विस सब सैटेलाइट से थ्रू आ रही है। तो ये कॉस्टली होती होगी ज्यादा? बहुत कॉस्टली होती है सर, क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करने में जो कॉस्ट होती है, एक बार आपको बस लॉन्च करना है, उसके बाद वो चली जाती है, फिर 10 साल के बाद उसको रिपेयरिंग के लिए फिर आपको स्पेसशिप भेजना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सब। हाँ, टूल्स एंड सर्विसेज, मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है ना उसमें। हाँ जी, टूल्स एंड सर्विसेज और इंटरनेट, ये हम क्या क्या मतलब टूल्स का क्या क्या हम सर्विसेज करते यूज करते हैं, हम ईमेल करते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, ये एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको अगर एक फाइल भेजी, मैं आपसे कहूँ यहाँ पे असाइनमेंट आपको करना है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपने व्हाट्सएप से एक फाइल भेजी और वो फाइल आपके दोस्त पे पहुंच जाती है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आपका मेलिंग लिस्ट ऑन इंटरनेट और टेलनेट, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं और सर्विसेज है कि आपको मतलब क्या यूज करना है किस सर्विसेज के। टेलनेट मतलब जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हम कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। हाँ, ये वही चीज है सर, वही चीज है। यस सर। मेलिंग लिस्ट ऑन इंटरनेट, तो मेलिंग तो खैर वो मेल सर्वर में आ गया। ब्राउजिंग द इंटरनेट, मेरे ख्याल है ये तो बताने की जरूरत नहीं है ब्राउजिंग क्या होती है। इसमें एक टर्म है बस, ये www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्टार्ट किया था www को। इसमें क्या है, दुनिया की सारी वेबसाइट इसमें आके कंटेन करती है, ठीक है ना। जैसे आपका सिस्टम रियल नंबर सिस्टम हो गया, उसके अंदर सारे के सारे नंबर आगे सिस्टम, सारे नंबर रियल नंबर सिस्टम से निकले हुए हैं, रियल नंबर लाइन से। जितनी भी वेबसाइट्स है दुनिया में सारी कहीं ना कहीं www में जाती है। उसका जो ओनर है, दिया गोफर, सब बहुत पुराना चीज है गोफर। अभी जो लेटेस्ट www है उसका टिम बर्नर ली, इसका वो है ओनर वर्ल्ड वाइड वेब का। इसका ईमेल सबको पता होगा, ईमेल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेल और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है कि आप इसमें एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, वो टेक्स्ट जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट रिसीवर में पहुंच जाता है, आउटबॉक्स, सेंड आइटम, डिलीट आइटम, सब। अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो वो इनबॉक्स में आएगा रिसीवर के, जिसको आपने भेजा है आपके आउटबॉक्स में जाएगा, और अगर वो मैसेज आउटबॉक्स से तब आता है जब मैसेज वो सेंड हो रहा है, और जब सेंड हो चुका होता है तो वो सेंड में पहुंच जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, अब आप लोगों ने नेटवर्क देखा ऊपर, लैन मैन वैन, समझ में आया कि आपको आपने सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए आपस में। अब वो कनेक्ट करने कैसे हैं, वो सब इस टोपोलॉजीज में आती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि आगे स्टार टोपोलॉजी आगे आ जाएगी, ये आगे स्टार्ट, ये देखिए तरह तरह के टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, बस, मैश और ट्री। आपके सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा शायद। नहीं, ट्री सबसे अच्छी टोपोलॉजी, सबसे खतरनाक जो है वो मैश है। मैश, अच्छा मैश, अच्छा जिसकी वजह से इंटरनेट नाम पड़ा है। नहीं सर, मैश का इंटरनेट ही होता है ना, नेट। नहीं। स्टार टोपोलॉजी, अब देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो गया कि आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं एक स्टार का फॉर्म कर लेते हैं,
ये कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आपका एक डेडिकेटेड सर्वर लगा दिया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीच में आप लोग छोटेपन में गेम खेलते थे, बीच में एक गोला बना लेते थे और बीच में एक बंदा बैठ जाता था, उसको फिर वो बोलते थे इधर देखो, तो वो एक स्टार बन जाता है अगर सब पीछे लाइन खींच दे। तो ये आपका मेन होस्ट होता है और सब क्लाइंट आपके यहाँ पे क्लाइंट होते हैं, कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी। तो कम्युनिकेशन इनका सबका आपस में होगा, सबका आपस में जो स्टार के एंड पॉइंट्स हैं उनका भी आपस में कनेक्शन है और इसके थ्रू है। लेकिन इसके तो अगर ये खराब हो गया सब खराब हो जाएंगे, अगर ये खराब हो गया तो बाकी सब चलते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना इसमें स्टार कम्युनिकेशन में, मतलब एक चीज जाएगी। अच्छा, ट्रैफिक अगर ज्यादा हो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आती है इसमें। बिल्कुल आएगी सर, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें बीच में एक इंटरकनेक्टिंग है और इस वजह से वायर्स भी बहुत लगती हैं कि आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे बना दिया है इस टाइप से वायर बनाई वायर। अभी तो छोटा है ये, अगर ये सब बैठे 100 मीटर में बैठे हैं, लगा लो कितना डिस्टेंस हो गया, 200 मीटर, 200 कितना आपको वायर चाहिए होगा। इसके बाद में ये दिखाया है, ये आपका एग्जांपल है, देखो यहाँ पे दिया इन्होंने, ये आपका सेंट्रल हो गया और ये आपके सारे कंप्यूटर्स हो गए, ये आपस में कनेक्ट है। तो सेंट्रल ये भी कंप्यूटर है ना, ये भी कंप्यूटर है, ये बड़ा कंप्यूटर है, इसको आप सर्वर बोल सकते हो। जैसे आपके पास ये रखा हुआ है, जैसे आप सर आप बड़े हैं, आप सर्वर हैं, आप सबको इनको सर्विसेज दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी तो क्या है, ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते उस तरह से, नहीं मेरे थ्रू कनेक्ट करेंगे तो करेंगे। भाई अगर ये चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग पे चैट डालेंगे तो कोई और आंसर देगा। जैसे अभी यहाँ पे सब लोग लिख रहे हैं यस सर, हाँ, चैटिंग पे दे सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? कि आपने इनको एक्सेस दिया हुआ है, आप ये एप्लीकेशन बंद कर देंगे, कोई यस सर कुछ कोई नहीं देख पाएगा। ठीक, इसके बाद रिंग टोपोलॉजी, जैसे आप मैंने पहले स्टार बनाया था, अब यहाँ पे हमने रिंग बना दिया है। रिंग क्या हो गया? कंप्लीट डायग्राम, जिसका वही स्टार्टिंग पॉइंट है जो एंडिंग पॉइंट है। पॉलीगॉन मान सकते हैं, पॉलीगॉन मान लो, या फिर 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दो, ऐसे 4 कर दो। अच्छा, ये क्या बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल? इसमें मैसेज यहाँ भी सेंड हो गया और यहाँ भी सेंड हो गया। इसमें मैसेज को अगर C2 को मैसेज भेजना है C5 को, तो C1 के थ्रू जाएगा। तो अगर बीच में ये खराब हो गया तो मैसेज यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, फिर उसको मैसेज इधर से ले आना पड़ेगा। बस थोड़ी कॉस्ट कटिंग करने के लिए केबल्स की ये टोपोलॉजी आई थी, रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि बस में उसमें ज्यादा लग रहा था आपका स्टार में, इसमें थोड़ी कम केबल लग रही है, वायरिंग कम आएगी इसमें। बस अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स है, आप कैसे अरेंज कर रहे हैं वो आपका टोपोलॉजी है। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी बहुत बढ़िया टोपोलॉजी है, और आप लोगों के सबने देखा होगा, अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपके गांव में क्या होता है, बस का टाइम होता है कि आपकी बस ये आएगी सुबह 9:50 पर, और जितने भी स्टूडेंट होंगे सब खड़े होते हैं अपने टाइम पे। यहाँ पहुंचेगी ये 10:10 पे, यहाँ पहुंचेगी ये 10 बजे। तो एक बस आई, यहाँ पे इसने बच्चे को उठा लिया, फिर आगे गई, इसने उसको बच्चा यहाँ पे आगे उठा लिया, एक यहाँ पे फिर बस गई, इसने उसको उठा लिया, ऐसे बस चली जाती है निकल के सिटी में से, गाँव में से निकल जाती है, सिटी में पहुंच जाती है। तो सारे बच्चे आपस में यहाँ पे बस पे आगे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी मेन नेटवर्क की वायर होती है, ये मेन नेटवर्क की वायर हो गई आपकी, और ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होगा, आके यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी, जैसे आपस में कनेक्ट है, जिन्हें बस ये इससे कनेक्ट हो गए, केवल चैनल है, एक चैनल है, जैसे होता है ना पाइपलाइन, इससे से वाटर जा रहा है एक निकल के गली से, और सबने अपने अपने यहाँ पे छोटे छोटे पाइप लगा लिए हैं, यहाँ पे पानी आ रहा है। ये वाला कम्युनिकेशन आपस में भी कर सकते हैं। हाँ, ये आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे, टीवी का एडवांस फॉर्म मान लें। हाँ, अगर बस खराब हो गई तो सब खराब है, अगर बस का केबल खराब हो गया सब खराब है, अगर ये खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा, बाकी चलते रहेंगे, सब चलेंगे। तो इसलिए जो बस की जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसके अंदर यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगाई जाती है। अच्छा, ये मतलब वो एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हाँ, जो मतलब एक तरह वैन का एग्जांपल मान सकते हैं इसे। नहीं सर, वैन में तो आजकल वो चलता है, हाइब्रिड चलता है, उसमें मतलब बस भी लग जाती है, उसमें मैश भी लग जाती है, उसमें रिंग भी चल रहा है, सब लग जाती है, मतलब मौका देख करके कहाँ पर किस तरह की जो है सोसाइटी है। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है वैन का, मतलब मिलाकर सारा बनता है, सब कहीं बस लगाएंगे, कहीं जो है आपका स्टार लगेगा। जी, बिल्कुल, ठीक है। मैश टोपोलॉजी बता रहे थे सबसे ज्यादा ये मतलब इंपॉर्टेंट यही है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत हेक्टिक होती है। देखो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में 3 केबल आ रही है, एक इसके लिए जा रही है, एक इसके लिए जा रही है और एक इसके लिए जा रही है। इस कंप्यूटर पे एक इसके लिए आ रही है, एक इसके लिए आ रही है, एक इसके लिए आ रही है। इस पे भी 3 केबल्स है, इस पे भी 3 केबल्स है, मल्टीपल वे कम्युनिकेशन। तो इसके लिए आपको
एनआईसी कितने लगाने पड़ेंगे? जो ऊपर हम कार्ड की बात कर रहे थे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, 3 कार्ड आपको लगाने पड़ेंगे, कि आपको 3 केबल कनेक्ट करनी है यहाँ पे। और अगर एक और बढ़ गया तो बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपको बस एक कंप्यूटर बढ़ गया तो आप 4 एनआईसी लगाने पड़ेंगे, केबल आपकी बढ़ जाएगी 4, फिर सबके लिए 4 केबल हो जाएंगी। अगर आपके पास में 100 कंप्यूटर्स हैं तो कितनी सारा केबल्स हो जाएंगी, कितने सारे कार्ड्स हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम रखा गया मैश, मतलब उलझा पुलझा। ये वही चीज हो गई। इसके बाद ये आपकी हाइब्रिड आ गई, ये आपकी हाइब्रिड हो गई। देखो यहाँ पे रिंग भी बन गया, यहाँ पे रिंग भी बन गया, यहाँ पे आपस में ये बस कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? हाँ, इसको नहीं बस नहीं कहेंगे सर, इसके आप नॉर्मल हो गई आपकी। ये यहाँ पे रिंग बन गया, और ये आपका फिर मैं कहूँ से आपस में कनेक्ट हो गया। तो हमारी पहली वाली कौन सी थी सर? स्टार। स्टार नहीं है, रिंग भी नहीं है। ये नॉर्मल आपने सिंपल 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए, 3 खत्म करके, और आपने फिर यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। तो एक बस का एग्जांपल लग रहा है मुझे। बस मतलब एक लाइन पे चलती चली जा रही है ना, वो तो इधर से केबल निकाल लो आप, इनको कनेक्ट करते चले जाओ। हाँ, ऐसा कर लीजिए। एक केबल यहाँ से, एक एग्जांपल केबल यहाँ निकाल लीजिए, इसको नोट 5 को यहाँ पे लिख दीजिए बस, और क्या। तो ये आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये रिंग भी हो गया, यहाँ पे बस भी हो गया, और आपस में देखो उन्होंने यहाँ पे स्टार बन रहा है, ऊपर स्टार बनेगा। यहाँ पे देखो 3 केबल आ रही है, 1 2 3, तो ये आपके यहाँ पे मैश भी बन गई। तो हाइब्रिड का मतलब कभी काफी सारी मैक्स हो जाएंगी। हाँ, नॉट ट्री टोपोलॉजी, ये सबसे अच्छी है, ये एडवांस टोपोलॉजी है। इसमें क्या है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का स्कूल का प्रिंसिपल है। अब ये जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश का डिपार्टमेंट है और ये मैथ्स का डिपार्टमेंट है। अब प्रिंसिपल को क्या है, दोनों की इंफॉर्मेशन रखनी है, और मैथ वालों को साइंस से इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, तो इनके लिए अलग नेटवर्क हो गया। अब इनको इनसे कोई मतलब नहीं है, मैथ वालों को इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, इंग्लिश को मैथ से कोई मतलब नहीं है, बट प्रिंसिपल इन दोनों को अपनी निगरानी में रख सकता है। तो ये हो गया आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री में मतलब एक जड़ रहेगी, बाकी इसे आप बोलेंगे रूट, इसे आप बोलेंगे रूट, और ये आपकी ब्रांचेस हो जाएंगी। तो ये हो गया ट्री नेटवर्किंग। इसका इंट्रानेट। अच्छा, इसमें एक और बच्ची बताइए, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है। ट्री नेटवर्क इज फ्लेक्सिबल एज एनी नंबर ऑफ नोड्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको इसको हटाना है, सिंपल हटा दो आप, इसको हटाना है, इसको हटाना है, मतलब जहां भी ज्वाइन हो रही है टोपोलॉजीज वो नोड है जी, नोड है। इंटरनेट। अब इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल सेफ होता है, हाई स्पीड सेफ, एक कंपनी है, ठीक है। लैन का एग्जांपल इसे मान सकते हैं इंटरनेट को? बिल्कुल सर, लैन का एग्जांपल हो गया। आप इसे मैन का एग्जांपल मान लो, ठीक है, क्योंकि जो पुलिस वालों को जो वो होता है वायरलेस, उस पर कोई आम आदमी मैसेज नहीं कर सकता, या कोई आम आदमी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है, इंटरनेट का फॉर्म होता है, इंट्रानेट। ध्यान रखना, यहाँ पे ए है इंट्रानेट, उसमें आपका ई आता है इंटरनेट में, INTERNET, इसमें ए नहीं होता आपका, इसमें ए है आप इंट्रा। तो इसमें क्या होता है, आपका एक प्राइवेट नेटवर्क बनता है, और एक कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सब कनेक्टेड है आपस में, और उसमें अगर कोई बाहर से बंदा एंटर करना चाहता है तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब वो प्रॉपर अपना ऑथेंटिकेशन प्रूव करेगा कि ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन ट्रू होगी तो वो इस नेटवर्क में एंटर करेगा, वरना नहीं कर पाएगा इसमें एंटर, ठीक है। तो वो हो गया आपका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से अपना नेटवर्किंग सिस्टम है। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने यूज करती है। बेनिफिट्स। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, टाइम, आपका टाइम बचता है, कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, वेब वाला हाई लेवल पर होगा, बहुत फायदे हैं इसके, कॉस्ट इफेक्टिव, आप एक बार बना लीजिए, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, आपको कोई फाइल ट्रांसफर करना है 10 फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक, सिंपल एक आपको कॉमन स्पेस मिल जाएगा, वहां पे फाइल रखिए, आपकी फाइल ट्रांसफर हो गई। इनहांस कोलैबोरेशन से हम बोलते हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, बिल्ड फॉर वन ऑडियंस, नॉलेज फॉर योर ऑडियंस, इमीडिएट अपडेट्स, ये सब चीजें। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, मैंने आप लोगों को बताया, जब सारे कंप्यूटर आपस में आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो गया, आप कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप आपस में,
बस उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक एक्टिव प्लान होना चाहिए जो कि आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब लोग। मतलब लैन हो गया बेसिक में, फिर उसके ऊपर हो गया आपका मैन, उसके ऊपर वैन। तो यहाँ भी ऐसे बता रहे हैं, मतलब जैसे वैन जो मल्टीपल लैंस का एक नेटवर्क है। हाँ, और बल्कि लैन से पहले मैन कहना चाहिए हमें। नहीं सर, पहले लैन फिर मैन। वैन हाँ। मतलब मैन बीच में आप बाईपास कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है ये? कहाँ पे सर? Yeah, some of them are using Ethernet technology while others using token ring technology. LAN के लिए बताया। LAN में हम multiple access bus topology, others having ring topology, Ethernet technology. मेरे ख्याल फास्ट स्पीड के लिए बता रहे हैं ये। नहीं सर, इथरनेट जैसे कि पुराने जमाने में टर्म यूज होती थी सर, एथरनेट टेक्नोलॉजी पुराने जमाने में हम यूज करते थे, बट अभी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए इसमें। ये लैन का और वैन का मेरे ख्याल मिक्स बना के रखा है। वर्किंग दिखाया इन्होंने इंटरनेट का, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। देखिए कैसे वर्क कर रहा है। ये आपके कंप्यूटर्स हैं, ये सब कनेक्टेड है आपके लैन में। एक बस टोपोलॉजी इन्होंने लगा दी, यहाँ से डेटा सबने डेटा भेजा, ये आ गया आपका राउटर में। राउटर कनेक्ट है आपका वैन से। ये यहाँ पे आपका नोड 4 है, ये राउटर से कनेक्ट है। ये आपके नोड 5, नोड 6 ये आपके लैन के राउटर से है। अब ये राउटर आपस में कनेक्टेड है। देखो वैन यहाँ पे आपका बन गया वैन। ये हो गया आपका, सपोज करो कंप्यूटर यूएसए का, ये हो गया आपका न्यूजीलैंड का, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, सब आ गए एक राउटर में मिल गए। यहाँ पर एक तरह से बस टोपोलॉजी हो गई, ये बस टोपोलॉजी हो या गई। स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, एग्जाम्पल हो गया ना, स्टार हो गया। अब ये तीन आ नहीं गए। सर, राउटर से पहले जितने भी होंगे सब टोपोलॉजी, राउटर के बाद कोई टोपोलॉजी नहीं होती। अच्छा, वैन और राउटर का टोपोलॉजी होगी, राउटर से पहले होंगी, राउटर के बाद कोई टोपोलॉजी नहीं होती। राउटर के बाद आप बस आपको वायर का कनेक्शन है, वो सिंगल कैसे भी कनेक्शन है, करवाओ, सिंगल बस। कनेक्शन जी मतलब हाई टेंशन केबल है। जी। आ जाओ और आगे। अब ये आ गया आपका ब्रिजेस, रिपीटर्स और राउटर्स। राउटर्स जैसे हो गया आपको कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। रिपीटर मैंने आपको बताया था कि आप जब आप स्पीड एनहांस करने के लिए ट्रांसफर करते हो तो उसकी स्पीड जहां से यूएस से पहुंचने में थोड़ी लेट हो जाती है, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपको रिपीटर लगाया जाता है। फिर हो गया आपको ब्रिजेस। अगर आपको दो लैन या मैन को क्रॉस करना है, ब्रिज जैसे होता है ना कि दो सड़क के ऊपर से बाईपास करना है, तो इसके लिए आपको ब्रिजेस यूज करते हैं। बाईपास करना है एक तरह से। जी, ये आगे ब्रिजेस। Bridges operate at the bottom of the two layers OSI model, physical and data link. Therefore, they use connect network using the same communication protocols about data link layer. ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे OSI मॉडल, OSI means ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड। ये आपका हो गया OSI मॉडल। ये एक मॉडल है जो कि आपको नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने के लिए हेल्प करता है। बिना इस मॉडल के आप कहीं भी कनेक्शन नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल होता है जो पहले ही बनाया हुआ है नेटवर्क कंपनीज ने कि आपको ये मॉडल फॉलो करना ही करना है। अगर आप ये मॉडल फॉलो नहीं करेंगे तो आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कुछ नियम बना दिए जिनको आपको फॉलो करना है। जी, और उसका नियम का फायदा क्या होता है कि कल को कोई एबीसी कंपनी अपना प्रोटोकॉल बना के वायरस भेज दे कंप्यूटर्स में, तो उस सबसे बच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हजार तरीके के चेक्स होते हैं कि यहाँ पे चेक हो गए, चेक हो गए, चेक। जब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है तभी आपका डेटा ट्रांसफर होता है। रिपीटर वही सर स्पीड को बूस्ट करने के लिए, रिक्वायर्ड टू बूस्ट पावर सिग्नल। राउटर्स वही सर रूट करने के लिए कंट्रीज टू कंट्रीज। ब्रिज में और राउटर में क्या अंतर है? सर ब्रिज मैंने बताया ना कि ब्रिज आपको किसी लाइन के ऊपर से निकलना है, आपको किसी लाइन को मतलब टच नहीं करना है, आपको उसे क्रॉस करके निकलना है। राउटर कनेक्ट करते चलेंगे। राउटर सर आपको कनेक्ट करेंगे टोपोलॉजीज को। खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो फिनिश हो गया है। और आप लोग बताइए आपकी कोई क्वेरीज हो। आप अपना टॉपिक लिख दीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आया वो मैं बता दूंगा। वंशिका ने लिखा लैन। लैन तो पहले से लिखा होता है उन्होंने। अच्छा, नहीं 131 पे लिखा ना, अभी 8 मिनट पर लिखा है। तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप अपने 10, 12, 20 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर लेते हैं। 100 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर एक विद इन बिल्डिंग में, बस वो बिल्डिंग में एक जगह पे सारे कंप्यूटर होते हैं, वो आपका हो गया लैन। और किसी की कोई क्वेरी हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग? ठीक है, तो क्लास को ओवर कर रहे हैं और आप स्टे कनेक्टेड रहिए। अभी फिर एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं थोड़ी देर में। गुड डे एवरीवन।